वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि हमें समझ ही नहीं आता, मुझे और गज़ल को भी समझ नहीं आता, लेकिन आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि कामयाब कैरियर का इंतखाब ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। एग्जैक्टली क्या आपको और मेरा कामयाब कैरियर है या नहीं? अच्छा, अभी कामयाब हमें लग भी रहा हो तो फिर कुछ ऐसे बात लगता है कि शायद हाँ, नहीं शायद हम यहाँ पे स्टक हो गए या stuck हो गए, मतलब नहीं हर आना शख्स चाहिए को था। हर शख्स exactly. को अपने कैरियर से कुछ न कुछ परेशानी होती है। ये हमारे सबसे आम फैसलों में से एक फैसला होता है कि हमने अपना कैरियर किस तरह से चूज़ करना है, और ये आपके मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब करता है। बहुत से लोग इस बात पर परेशान रहते हैं कि क्या आया जो कैरियर वो आज मुंतखब कर रहे हैं वो 10 साल बाद रेलिवेंट होगा, उनके लिए मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर ऐसी राह कैसे चुनी जाए जो ना सिर्फ आपकी सलाहियतों और जज्बे के मुताबिक हो, बल्कि आपकी तवील मुद्दती खुशी और कामयाबी का ज़ामिन भी हो। ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी का इंतखाब करना नहीं, बल्कि ऐसे सिमत का तयन है जो आपको आइंदा बरसों में तस्कीन और फ़ख्र देगा। और आइए जानते हैं कि आप आज किया गया फ़ैसला जो आप करने जा रहे हैं अगले 10 साल में आपको उसके ऊपर कोई पछतावा ना हो, तो ये कामयाब कैरियर किस तरह से हम चूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमें ज्वाइन कर चुके रहमान साहब, आप करियर काउंसलर हैं और ट्रेनर भी हैं। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने बताया ना, एक अच्छे तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया, क्योंकि चूजिंग अ करियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ। और अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है हमारी ज़िंदगी का, तो गलत नहीं होगा। आप क्या समझते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि हम कहाँ गलती कर देते हैं, हमसे कहाँ गलती होती है? Thank you so very much for having me on the show first of all। और फर्स्टली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने चूज किया है, एंड आई एम ग्लैड कि हम अब टीवी स्क्रीन के ऊपर इतने ल्यूक्रेटिव मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने लगे हैं। और जिस तरह से हसनैन ने कहा कि ऐसा करियर, देखें, करियर इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, राइट करियर इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और ऐसा करियर, क्योंकि देखें पोस्ट कोविड दुनिया जो है वो डायनामिकली चेंज हो चुकी है। हम 10 साल 15 साल आगे आ चुके हैं, दुनिया के ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। कोविड से पहले लैपटॉप पर अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता था तो पेरेंट्स उसको डांटते थे कि तुमने भाई कंप्यूटर क्यों ऑन किया हुआ, तुमने लैपटॉप क्यों ऑन किया हुआ, तुम फोन पर क्यों पढ़ रहे हो। और कोविड के दौरान वही लोग जो है वो मोबाइल फोन्स लेकर दे रहे थे बच्चों को, डिजिटल गैजेट्स लेकर के दे रहे थे। सो मकसद बात करने का ये है कि दुनिया के ट्रेंड्स जो है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो डायनामिकली जो है वो शिफ्ट हुई हैं। एंड सेम हैपेंड विद द करियर्स एज वेल, जिसकी मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूं कि ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस टाइम एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो राइट डिग्री प्रोग्राम का, राइट डोमेन का, राइट फील्ड का इंतखाब करें। और उसके लिए जरूरी है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं अपने सुनने वालों को कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंसेस की तरफ है तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंसेस है। ये वो डोमेन्स हैं कि जब आप 2030 की बात करें, 2035 की बात करें, 2050 की बात करें, these fields will be in the trend। लोग उसकी डिमांड कर रहे होंगे, बेसिक मेजर इनकम स्ट्रीम्स जहां से जनरेट हो रहे होंगे। सो 10 साल बाद की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं कि कंप्यूटर साइंसेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। एंड ऑन द अदर हैंड जो दूसरी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स पे मैं हमेशा बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता हूं, कम्युनिकेशन स्किल पे मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता हूं। अगर आप अच्छे एक डॉक्टर हैं लेकिन आप अपने पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। आप किसी भी डोमेन को चूज करते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसका, जो अगर मैं इसको जामे तौर पर समराइज करूं तो नंबर 1 कि आप जो भी डिग्री करें, उसमें से कुछ डिग्रीज मैंने अभी बताई भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई डिग्री चूज करते हैं, आप उसमें एक्सीलेंस गेन करें। यू शुड बी द मास्टर ऑफ द डिग्री जो आप करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सो दैट यू कैन एटलीस्ट प्रेजेंट व्हाट यू हैव स्टडीड। सो मैं समझता हूं कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग टर्म। अब्दुल रहमान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जितने भी पॉइंट्स रेज किए वो बड़े वैलिड हैं, लेकिन क्या वो जिस तरह पैशन प्रोफेशन वाली स्टोरी हम सुना करते थे, एक शख्स का पैशन कुछ और है लेकिन अब आने वाला ज़माना कुछ और, अगर उससे ये मांग रहे, डिमांड कर रहा है कि आप उस तरफ जाएं, तो वो किस तरह से अपने आप को मोल्ड करके उस जमाने की तरफ लेके जाए या उस डिग्री की तरफ लेके जाए? बहुत जरूरी सवाल है। देखें,
एक होता है ट्रेंड, एक होती है आपका इंटरेस्ट। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years चेंज हो जाएगा, एंड सो विल बी द डिमांड एज वेल। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी डिग्री के अंदर, अगर किसी फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है एंड यू नो बेसिकली कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसको एंजॉय करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई एम बिल्ट फॉर इट, और उसके लिए मैं जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी जाती सोच, अपने जाती फैसले, या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग जिनको शायद आप सक्सेसफुल समझते हैं, अगर आप उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिग्री की हुई है तो आप वही डिग्री प्रोग्राम अपने बच्चे पर इंपोज ना करें। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ्स, weakness, opportunity, threat. Have that analysis of your kid. Have a basic psychological analysis अपने बच्चे का कि उसके interests क्या है, उसकी strengths क्या है, उसकी weaknesses क्या है, और उसके basis पर आप उसके मुस्तकबिल के opportunity और threat का भी तयन कर सकते हैं। So इसलिए जरूरी है कि अगर आपने already कोई डिग्री कर ली है, आप कर चुके हैं डिग्री, तो आप basic different courses कर सकते हैं, जैसे कि digital designing के different courses हैं, जिस तरह से ई-कॉमर्स के डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिस तरह से और डिफरेंट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, सेल्स के कोर्सेज होते हैं, आप उनको ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को अप स्केल कर सकते हैं टू अलाइन विद द करंट ट्रेंड्स एंड डिमांड्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जैसा कि हसनैन अभी आपने सवाल किया कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और डिग्री का इंतखाब करना चाहते हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने बच्चों की चॉइस को सुने और उसको कंसिडर करें, और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डीप एनालिसिस करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप मुस्तकबिल में खुद को क्या देखते हैं, मूविंग फॉरवर्ड 10 years, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि मैं खुद को कहां पर देखता हूं, मैं इमेजिन योरसेल्फ, मैनिफेस्ट दिस थिंग्स। सो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये भी बताएगा अब्दुल रहमान साहब कि अगर किसी ने डिग्री कर ली, जैसे कि अभी आपने पहले कहा ना कि, और हम बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ पैशन इनफ नहीं है, मार्केट्स की जो डिमांड्स हैं उनको भी फुलफिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर कोई रिग्रेट फील कर रहा है अपनी डिग्री के बाद, तो फिर उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं, क्या कुछ आप इंडिकेटर्स होने चाहिए, वो किस तरह से अपने आप को दोबारा से मोटिवेट कर सकता है कि नहीं, अब जो मैंने कर लिया है मुझे इसमें मजीद आगे जाना चाहिए? देखें, रिग्रेट तो किसी एक मुसलमान होने के नाते रिग्रेट का तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम तो होपफुल लोग हैं, उम्मीद हर वक्त मौजूद है। इट्स टोटली अप टू यू। देखें, इफ देयर इज 1% चांस ऑफ सक्सेस, आई थिंक दैट इज एनफ टू हैव वॉर फॉर इट। अगर 1% भी सक्सेस चांस है, आपने कोई भी डिग्री की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्रीकल्चरल के अंदर कोई डिग्री कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर कोई डिग्री कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने क्रिमिनोलॉजी के अंदर कोई डिग्री कर ली है, देयर आर टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वेटिंग आउटसाइड। मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रेज करना चाहता हूँ कि मैं नौजवानों को देखता हूँ, जिस तरह की अभी आपने ये बात की, और ये बड़ी रेलेवेंट चीज है कि लोग रिग्रेट करते हैं और कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और यही वजह होती है जिसकी वजह से वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि जी काम नहीं मिल रहा, हम कुछ अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो बच्चे परेशान होते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड सीवी। बहुत सारे एमफिल लोगों को जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूं, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आप मुझे बता सकते हैं दैट व्हाट इज एन ऑप्टिमाइज्ड सीवी। उनको इस चीज का जवाब नहीं पता होता। देखिए, सीवी तो हम सबको पता है कि क्या होती है, लेकिन एक ऑप्टिमाइज सीवी क्या होती है? आप जिस जॉब के लिए जिस फील्ड में मौजूद है उसको उसके मुताबिक टेलर करें। हर कंपनी के अंदर हर जॉब पोजीशन के लिए एक ही सीवी ना दें, बिकॉज अब जो एआई पोर्टल्स हैं, जो जॉब पोर्टल्स हैं, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंकलकेटेड है। जब आप अपनी सीवी को उसके जॉब ड्यूटीज के मुताबिक ऑल्टर नहीं करते, वो एआई पोर्टल ही आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आती। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीजों को पढ़ें। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 5G टेक्नोलॉजी का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं ताकि मैसेज जो है वो स्ट्रेंथ के साथ एंडोर्स हो सके, और वो यही चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग की बजाय, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग की बजाय, स्नैपचैट पर टाइम जाया करने से बेहतर है
आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको इन चीजों के बारे में गाइड कर सकें और इन चीजों एब्सोल्युटली। और सीखिए इस इसको हवाले से practice आपको खुद भी सीखना चाहिए। अब्दुल रहमान, आई एम गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था। आपने उसके ऊपर एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था कि पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए या फिर साइकी चेक करनी चाहिए अपने चिल्ड्रंस की, जितने भी बच्चे हैं। अब हमारे ज़माने में फाइनेंसेस तो पेरेंट्स ने मैनेज किए, लेकिन हमने अपना कैरियर खुद चूज़ किया। अब हमारे ऊपर या फिर आने वाले दिनों में जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका शौक क्या है? देखिए, माइक्रो पेरेंटिंग भी जरूरी होगी और मैक्रो पेरेंटिंग भी बहुत बड़ी जरूरी होगी। आपको अपने बच्चों के डूज एंड डोंट्स बहुत शुरू में डिफाइन कर देना है। आपको उनको एक लेवरेज देना है, उनको इस चीज की आजादी देनी है कि वो अपने इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली चूज कर सके एंड बी द सपोर्ट रादर देन। अगर आप उसको निगेट करेंगे तो देखें, ये जेन जी हम और जनरेशन अल्फा इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इन लोगों की प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, इन लोगों के अंदाज डिफरेंट है, इन लोगों की जो सोचने का अंदाज है वो बहुत डिफरेंट है पिछली जनरेशन से, जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड डेवलप करना है, एक फ्रेंडली बॉन्ड डेवलप करना है, जहां पर बच्चे खुलकर इजहार कर सकें अपनी नापसंद का और अपनी पसंद का। और हमें बहरहाल उनको सुनना पड़ेगा और हमें बहरहाल उनको स्पेस देनी पड़ेगी कि वो उस चीज को प्रेजेंट कर सकें और अपने उस ड्रीम को, अपने उस पैशन को फॉलो कर सकें। तो ये जिम्मेदारी रहेगी, ये जिम्मेदारी ठहरेगी। देखिए हसनैन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये इस तरह से पॉइंट रेज किया, और मैं इसी पे खुद करूंगा कि सिर्फ आज के दौर में पैसे लगा देना वॉन्ट बी इनफ, बिकॉज आपको अपने बच्चे के साथ लाइक अ हॉक आपको उसका साथ रहना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड डेवलप करना पड़ेगा और आपको उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनना पड़ेगा, सो दैट कोई एक्सटर्नल फैक्टर बीच में इन्वॉल्व ना हो सके। एक्सटर्नल फैक्टर तभी बीच में इन्वॉल्व होता है जब आप खुद कोई वैक्यूम, कोई गैप छोड़ते हैं। दैट ब्रिंग्स एक्सटर्नल फैक्टर, और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है, मैं देखता हूं कि आज की जनरेशन जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज उनके लिए मौजूद हैं, जहां पर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है, वहीं पर मैं उनको बहुत ज्यादा डिविएटेड भी देखता हूं, जो कि एक बड़ी आयरॉनिक चीज है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही है, वहां पर जो है वो पाथ से वो बच्चे डिविएट भी हो रहे हैं। लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, इवन लेट इन योर सेकेंडरी स्कूल, आई थिंक यू शुड साइन अप फॉर योर लिंक्डइन अकाउंट। वहां पर लिखें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कोई शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, कौन सा डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, उन चीजों को अपडेटेड रखें। और अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर्स को फॉलो करें वहां पर। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करें वहां पर। अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसको फॉलो करें वहां पर। अगर आप आर्ट्स के अंदर अपना करियर एक्सेलरेट करना चाहते हैं, लॉ में करियर एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उस डोमेन के, उस फील्ड के गुरुज को फॉलो करें। उस फील्ड में मौजूद जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें कि वो किस तरह से इस रास्ते पर चल के आए। और मैं अपनी नौजवान नस्ल को एक चीज बरमला आज आपके शो से कहना चाहता हूं, दैट देयर इज नो शॉर्टकट। आपको हर दौर एक सफर तय करके पहुंचना पड़ेगा अपनी मंजिल पर। आप जहां पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, आपको लगता है कि मैं रातों रात जो है वहां तक पहुंच जाऊं। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है, मेहनत लगती है। बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब, आपने ठीक कहा कि शॉर्टकट का अब ज़माना नहीं है, और जो लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं फिर इन फ्यूचर जाके उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी बात ये कि यकीनी तौर पर देखने वालों को, जितने भी बच्चे हैं, उनको पसंद आया होगा सेगमेंट, क्योंकि अब्दुल रहमान साहब ने जिस तरह से बताया, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा कर रहा है, और जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें जो फ्यूचर प्रूफ डिग्रीज हैं वाले से भी आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।